जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस के नॉर्मलाइजेशन के बारे में और मैं कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर। ये हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है सब कुछ बताने वाला हूँ। किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है सब कुछ बताने वाला हूँ। मेल, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर सभी के लिए, ठीक है। पूरा एनालाइज, एकदम डिटेल एनालाइज है। वीडियो को लास्ट तक जरूर कीजिए। अगर मेरी जानकारी सही लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2018-19 में नॉर्मलाइजेशन मिला था। 2018-19 में देखिए कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था 2018-19 में। 2018 में जो प्रथम शिफ्ट थी उसके लिए लगभग 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। जो दूसरी शिफ्ट थी उसे लगभग 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और तीसरी जो शिफ्ट थी उसे 15 से 20 नंबर तक का। और जो चौथी शिफ्ट थी उसे 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। क्योंकि ये देखा गया था कि पेपर यहाँ पे थोड़ा हार्ड था, इसके चलते जो प्रथम शिफ्ट थी, प्रथम शिफ्ट वालों को पेपर हार्ड था, इसके चलते उनके लिए लगभग 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। क्योंकि मुझे कैसे पता कि नॉर्मलाइजेशन मिला था, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं, कोई जौनपुर में है, कोई वाराणसी में है, कोई प्रतापगढ़ में है, यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। तो उनसे मैंने पूछा था कि कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था भैया आपके लिए। तो उन्होंने बताया कि इतने इतने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। मेरे इस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बात करूं नॉर्मलाइजेशन की है, कैसे काम करता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है और कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फायदा, ये भी बताने वाला हूं। प्रश्न गलत करने पर क्या होता है कि हमारी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम जाते हैं, तो ये सब बताने वाला हूं। और कोई फार्मूला होता है, आप सभी के मन में ये डाउट होता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन बताने से पहले मैं आपके लिए थोड़ा डिटेल एनालाइज कर दूं कट ऑफ का क्या चीज है, देख लीजिए। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, उपस्थिति जो रही थी आपकी 60 लगभग, पदों की जो संख्या थी 60,244 थी। पदों की संख्या कितनी थी? 60,244 थी पदों की संख्या। और जैसे कि आपको पता है लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे यूपी पुलिस में, लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे। तो अब उपस्थिति जो रही थी, जैसे कि आयोग ने बताया था कि 68% उपस्थिति रही है। 68% उपस्थिति रही है, आयोग ने बताया था। और तो 50 लाख का 68% जो बैठता ना साथियों, 50 लाख का 68% कितना बैठता पता है आपको? देखिए, 50 लाख का 68% बैठता है 34 लाख। मतलब कि 34 लाख लोगों ने क्या किया, एग्जाम दिया है, ठीक है। 34 लाख लोगों ने किया है। 10 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम दिया है 34 लाख लोगों ने। ओवरऑल महिला, पुरुष, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन सभी ने एग्जाम दिया है 34 लाख लोगों ने टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें पुरुषों की जो उपस्थिति रही थी, 48,000 जो पद हैं वे पुरुषों के हैं, ठीक है। 48,000 जो पद हैं किसके हैं? पुरुषों के हैं। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और मेल के, इन तीनों लोगों के। पुरुषों के कितने पद हैं? 48,000 पद हैं। और तो 48,000 का, और पुरुषों ने जो फॉर्म डाले थे कितने डाले थे पता है? पुरुषों ने जो फॉर्म डाले हैं 35 लाख फॉर्म पुरुषों ने डाले हैं। तो 35, और उपस्थिति ओवरऑल कितनी रही थी? 68% रही थी। तो 35 लाख का 68% बैठता पता कितना ओवरऑल? 23,80,000 बैठता है। 68%, 35 लाख का, ठीक है। मतलब कि 23,80,000 लोगों ने, ठीक है। लोग मतलब कि कौन? लोगों में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन लोग कौन? जो जितने भी पुरुष हैं, चाहे वो मेल, मतलब कि चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, तो टोटल लोगों ने 23,80,000 लोगों ने क्या किया? एग्जाम दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करो अगर मैं महिलाओं की, महिलाओं के पदों की जो संख्या थी आपकी 12,000 थी, आपको पता है। और महिलाओं की जो फॉर्म पड़े थे, महिलाओं ने कितने फॉर्म डाले थे? 15 लाख लगभग महिलाओं ने फॉर्म डाले थे। कितने? 15 लाख महिलाओं ने फॉर्म डाले थे। और आपको पता है कि ओवरऑल उपस्थिति जो रही थी 68% रही थी। तो 15 लाख का 68% बैठता है 10,20,000। 10,20,000 बैठता है साथियों। कितना बैठता है साथियों? 10,20,000 बैठता है। आपको अब आंकड़ा पता चल गया होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ये मैं ये बताने वाला हूँ कि एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। देखिए, ये महिलाओं की उपस्थिति होगी। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है 2024 में कट ऑफ को लेकर बहुत भगदड़ मचा हुआ है। हमारी लास्ट वीडियो है, ध्यान रहे, काफी एनालाइज किया है मैंने। देखिए, वैकेंसी आपको पता है कि 60,244 थी। लगभग फॉर्म पड़े थे 50 लाख के, 48 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे। तो इस हिसाब से एक सीट पर बैठ रहे हैं 79 बच्चे बैठ रहे हैं। कहेंगे सर ये तो बहुत है, अभी कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है, ठीक है। तो एक सीट पर 79 बच्चे बैठ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? 48 लाख मतलब कि 48 अगर उससे भाग दे देंगे ना, अगर हम 48
देखिए ऐसे करके 48 लाख को मतलब कितने 60,244 से भाग दे देंगे तो बैठेगा एक सीट पर 79 चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब कि बच्चे ये इतने बैठेंगे एक सीट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि उपस्थिति कंपटीशन कितना बैठ रहा है, कंपटीशन देखिए कंपटीशन पदों की संख्या कितनी थी 60,244 थी। और जैसे कि आपको पता है साथियों उपस्थिति देखिए ये वाला जो मैंने डाटा बताया ये ओवरऑल जितना फॉर्म पड़ा था उसका कंपटीशन बताया। जैसे कि आपको पता है कि उपस्थिति रही थी 68%, तो 50 लाख फॉर्म पड़े थे और लगभग 50 लाख का 68% बैठता है 34 लाख, ठीक है, कितना बैठता है 34 लाख। अगर हम 34 लाख को 60,244 से भाग दे देंगे तो एक सीट पर कंपटीशन निकल आया कि एक सीट पर कितना बच्चा युद्ध लड़ रहा है। तो हमने जो कैलकुलेट किया है साथियों वह एक सीट पर बैठ रहा है, एक सीट पर बैठ रहा है 56 बच्चे, ठीक है। देखिए उस टाइम 79 बच्चे थे। अब मैं इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं कि साथियों 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम की कट ऑफ क्या रही थी और कितना बच्चा एक सीट पर लड़ रहा था, ये भी बताने वाला हूँ, इसी आधार पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपको ये बात पता चल गई ये ओवरऑल जो कंपटीशन है ना महिला पुरुष और एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर इन सभी का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 2018 में 2018 में वैकेंसी कितनी थी 41,520 वैकेंसी थी। कितनी थी 41,520 वैकेंसी थी। लगभग 22 लाख फॉर्म थे, ठीक है, लगभग 22 लाख फॉर्म थे। और एक सीट पर जो कंपटीशन रहा था ना साथियों एक सीट पर 53 बच्चे रहे थे, एक सीट पर 53 बच्चे। और मैंने सबसे पहले एक वीडियो डाली थी कट ऑफ की उसमें मैंने बताया था कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा और आपने अभी अखबार में भी देख लिया होगा कि 3 गुना लोगों के लिए ही बुलाया जा रहा है। तो मैंने एकदम सटीक एनालाइज किया था अपना। और लेकिन 2018-19 में कितने गुना लोगों के लिए बुलाया गया था 2.5 गुना लोगों के लिए बुलाया था। और जब आपका एग्जाम चल रहा था तब मैंने वीडियो डाली थी शायद कि आपके 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा और 3 गुना लोगों के लिए ही बुलाया जा रहा है। आपने अखबार में देख ली होगी खबर, ठीक है। तो 2018 में एक सीट पर जब 53 बच्चे थे 22 लाख फॉर्म पड़े थे 2.5 गुना लोगों के लिए बुलाया गया था। तो कितना कंपटीशन रहा था साथियों, कंपटीशन कितना रहा था देखिए 2018 में भर्ती का कट ऑफ मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, ठीक है, एक इसकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। जो भी हमारे भाई जनरल कैटेगरी से थे ना जनरल कैटेगरी से थे ये ओवरऑल कट ऑफ है। उनकी कट ऑफ गई थी 225.03288 गई थी जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट थे 2018 में। एक सीट पर जब कितना 53 बच्चा युद्ध लड़ रहा था। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी साथियों ओबीसी की 216.74240 इतनी कट ऑफ गई थी ओबीसी की गई थी। और जो एससी से थे जो हमारे भाई एससी वालों की देखिए एससी से कैंडिडेट जो थे उनकी 187.99655 गई थी क्योंकि भाई साहब उस बार वैकेंसी कम थी इसलिए और पेपर इजी माना गया था ये, ठीक है, इस वजह से। और एसटी की जो कट ऑफ गई थी ना साथियों देख लीजिए एसटी की कट ऑफ 153.21 मतलब कि एक ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ध्यान रहे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है अब आपके लिए बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ये नॉर्मलाइज स्कोर है किसी को हो सकता है इसमें 190 ही नंबर आए हो, मान लीजिए जनरल वाले के 190 नंबर आए हो भाई साहब। मैं इसी वजह से कट ऑफ के बनाने आप सभी को संतुष्ट कराने की वजह से आप उधर उधर भयभीत ना हो कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, इसलिए साथियों मैं डेली लाइव आता हूँ। और लगभग एक बार आपके लिए मैं जब परसों आया तो लगभग 4,000 लोगों का डाटा मैंने एकत्रित किया था तभी ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। पूरा कॉपी में बाकायदा नोट करता हूँ और शाम को फिर लाइव आऊँगा। देखिए अब नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है सब बताने वाला हूँ। ये नॉर्मलाइज स्कोर है साथियों, ये कैसा नॉर्मलाइज स्कोर है साथियों, ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर। अब ये नॉर्मलाइजेशन की बात आ गई। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है अब आपके लिए डाउट क्लियर करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिला था, ठीक है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का आपके लिए एक फार्मूला बता दूं। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होता है देख लीजिए यहाँ पे लिखा होता है आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के लिए। देखिए आप जो जितनी भी जैसे आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 10 शिफ्टों में, 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो उन सभी 10 शिफ्टों के जो 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट है ना उनका औसत लिया जाता है माइनस सभी शिफ्टों का औसत जो वो सभी शिफ्ट थी उनका औसत लिया जाता है टोटल का। लेकिन इसमें 0.1% टॉपर स्टूडेंट का लिया जाता है माइनस सभी शिफ्टों का औसत अपॉन आपकी शिफ्ट के जो 0.1% टॉपर स्टूडेंट है उनका एवरेज
माइनस आपकी शिफ्ट का औसत, ये ले जाता है, इनटू आपके अंक कितने हैं माइनस आपकी शिफ्ट का औसत कितना है, प्लस MGM क्यू। ये होता है MGM का मतलब होता है, देखिए अधिकतम माध्य वाली पाली में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है तथा सभी पालियों में अभ्यर्थियों के मानकों का विचलन, यही भाई साहब खेल कर देता है। तो इस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे पिछली बार, नंबर बढ़े क्यों थे, क्योंकि साथियों पिछली बार क्या है एग्जाम हार्ड था, लेकिन इस बार क्या है मॉडरेट है साथियों, इस बार क्या है एग्जाम मॉडरेट है। जैसे आपको मतलब कि जो आपको देखने को मिलती इजी, मतलब कि जो जी के जीएस थी वो आपकी हार्ड थी, ठीक है, मैथ क्या थी आपकी मॉडरेट थी, रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल की थी और हिंदी भी थी मॉडरेट लेवल की, ठीक है, इजी टू मॉडरेट थी, आपको पता ही है। चलिए अब इस हिसाब से कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था, देखिए मिल सकता है मेरे हिसाब से, देखिए 23 अगस्त को जिसका भी एग्जाम है, 23 अगस्त को जिसका भी एग्जाम है साथियों, उसके लिए लगभग इतने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 25 नंबर तक का, 23 अगस्त की प्रथम शिफ्ट को। और साथियों जैसे कि आपको पता है आयोग ने भी बता दिया है कि 23 अगस्त की जो दूसरी पाली थी वो शिफ्ट हार्ड मानी गई थी, उसमें मैथ के जो क्वेश्चन थे जटिल थे, जटिल का अर्थ होता है कठिन थे, ठीक है। 23 अगस्त की दूसरी पाली को लगभग 30 से 35 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। अब देखिए जो 24 अगस्त थी ना, 24 अगस्त वालों को क्या है लगभग 20 से 28 नंबर तक का, 24 अगस्त वालों के लिए 20 से 28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, और दूसरी शिफ्ट वालों के लिए 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। चलिए और देखते हैं जो 25 अगस्त है ना, 25 अगस्त मैं आपके लिए इतने भी बताऊं कि इस बार कितने गुना लोगों के लिए पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। 25 अगस्त वालों को 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन, और दूसरी शिफ्ट वालों को 20 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन, जिनका एग्जाम 25 अगस्त को था। 30 अगस्त वालों के लिए प्रथम शिफ्ट वालों के लिए 20 से 25, दूसरी शिफ्ट वालों को 25 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, देख लेना आप, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। और 31 अगस्त वालों को 15 से 20 नंबर तक का, और प्रथम शिफ्ट को, दूसरी शिफ्ट आपके लिए हार्ड बताई गई, लगभग 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, देख लेना आप। अब देखिए प्रक्रिया स्टार्ट होती है 3 गुना बच्चों की, किसकी 3 गुना बच्चों की, ये मैंने बता दिया आपके लिए। देखिए 2019 का डाटा रखता हूँ एक बार, पदों की संख्या थी 49,568, फॉर्म पड़े थे लगभग 19 लाख, और एक सीट पर 39 बच्चे बैठे थे, क्योंकि साथियों एक सीट पर 39 बच्चे बैठे थे और 2.5 गुना लोगों के लिए बुलाया गया था। अब देखिए आगे देखिए क्या करते हैं, डीबीपीएसटी के लिए लगभग बुलाया गया था 3 गुना लोगों के लिए, तो 60,244 का 3 गुना बैठता है 1,80,732। जैसे कि आप सभी को पता है कि उपस्थिति रही थी 34 लाख उपस्थिति रही थी, तो 1,80,732 से अगर हम भाग दे देंगे तो एक सीट पर 18 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, भाई कंपटीशन कहाँ बचा, देख लीजिए डीबीपीएसटी के लिए कंपटीशन नहीं बचा। अब देखिए कितना बैठता है, मैंने ये 41,520 जो वैकेंसी है 2018 की उसकी कटाफ लिखी है। जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से थे ना, मेल कैंडिडेट की ये कटाफ, ये जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से थे उनकी कटाफ गई थी 225 के समथिंग, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, मैंने बता दिया नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है। ओबीसी के जो कैंडिडेट थे उनकी 216 गई थी, और जो एससी से थे उनकी 187, जो एसटी से थे उनकी 153 कटाफ गई थी, और जो हमारे एक्स सर्विस मैन वाले भाई साहब हैं उनकी जो कटाफ गई थी सभी की देख लीजिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से सही, उनकी 67.433 हो गई थी, एक्स सर्विसमैन की कटाफ गई थी। एक्स सर्विसमैन के इस बार कितने फॉर्म पड़े वो सब बताने वाला हूँ, ठीक है, एकदम डाटा। ये एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन वाले अगर में देखिए, और फ्रीडम फाइटर के ये रहे सर हमारे, और होमगार्ड की ये गए थे, इतने पद थे, और जो महिलाओं की कटाफ थी एक सभी की 199.5 गई थी, 199.5 गई थी, ये नॉर्मलाइज स्कोर था, लेकिन फ्रीडम फाइटर और होमगार्ड वालों को सबके लिए 60 नंबर पे क्वालिफाई कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ एक्स सर्विसमैन के लिए, जैसे ही आपको पता है अभी 2024 में 60,244 पद हैं, 5% रिजर्व थी सीटें, तो एक्स सर्विसमैन की जो सीटों थी कितनी थी, 3,012 सीटें किसकी थी, एक्स सर्विसमैन की थी। ये जो 2018-19 की कटाफ है, 2018-19 की कटाफ, 2018-19 की सिविल पुलिस की, ठीक है, 31,360 थी 2018-19 में। जो जनरल कैटेगरी से जो लोग थे उनके सिलेक्टेड जो कैंडिडेट कितने हुए थे, 15,681 कैंडिडेट जनरल से सिलेक्ट हुए थे, और उनकी कटाफ गई थी 193.88, ठीक है, 2018-19 में सिविल पुलिस के लिए। और ओबीसी की 8, ओबीसी से कितने कैंडिडेट थे, 8,667, और 185 नंबर कटाफ गई थी। और एससी से जो कैंडिडेट थे, 100
59 गई थी कट ऑफ, और जो एसटी थे उनकी 131 गई थी। ये फाइनल कट ऑफ थी साथियों, ये कैसी थी, ये फाइनल कट ऑफ थी 2018-19 की। ठीक है, देखिए फ्रीडम फाइटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर की सिविल पुलिस के लिए 41.2372 कट ऑफ गई थी फाइनल। ठीक है, और जो ओबीसी से थे जो कैंडिडेट उनकी 76.0971 गई थी कट ऑफ, और जो एसटी से थे कैंडिडेट उनकी गई थी 40.4221 गई थी। ये एससी वालों की कट ऑफ गई थी फ्रीडम फाइटर की। अब इसी आधार पर मैं आगे बताऊंगा फ्रीडम फाइटर की कितनी जा सकती है, एक्स सर्विसमैन की कितनी जा सकती है। एक्स सर्विसमैन की जो फाइनल कट ऑफ गई थी 40.9391, और ओबीसी से जो कैंडिडेट थे उनकी 89 गई थी, जो एससी थे उनकी 29 गई थी, और जो एसटी से गए थे उनकी थी 38 कट ऑफ गई थी। जो होमगार्ड थे उनकी देख लीजिए, क्योंकि इस बार तो सिर्फ आरक्षी के पद निकले हैं। फीमेल जो फ्रीडम फाइटर थी फीमेल की उनकी 42 गई थी, और जो जनरल से थे उनकी 42 गई थी, और जो ओबीसी थे उनकी गई थी 167, और जो एससी से थे उनकी 132, और एसटी से थी उनकी गई थी 96.5 गई थी इनकी सिविल पुलिस के लिए 31,360 जब पद थे तब। ठीक है, सिविल पुलिस के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे अब मैं एक्स सर्विसमैन की बताने वाला हूँ। देखिए एक्स सर्विसमैन जैसे आपको पता है 3012 पद थे, और स्वतंत्रता सेनानी के जो ओवरऑल जो पद बैठ रहे हैं 1204 बैठ रहे हैं। ठीक है, जनरल के पद देख लीजिए कितने थे, जनरल कैटेगरी थे 24,102 थे जनरल कैटेगरी के, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो पद थे 6,024 थे, ओबीसी के लिए 16,264 पद थे, और एससी के लिए 12,650 थे, और एसटी के लिए 1,204 थे। तो ओवरऑल बैठता है 60,244। अब मैं कैटेगरी वाइज आपके लिए दिखाऊंगा कि एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी थी। देखिए ये स्वतंत्रता सेनानी का है, ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी का फ्रीडम फाइटर। ठीक है, जैसे कि आपको बताया पदों की संख्या थी 1204, 2% क्या चाहिए इन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। जैसे कि जनरल का अगर हम 2% निकालते हैं 24,102 का, तो बैठता है 482 बैठता है। और ईडब्ल्यूएस का देखिए कितना बैठता है, ईडब्ल्यूएस का 120 बैठता है। मतलब कि अगर हम 2% निकालते हैं इन सभी का, 6,024 का निकालते हैं 2% तो 120 बैठता है, और ओबीसी का बैठता है 325 बैठता है अगर 2% निकालते हैं 16,264 का, और एससी का बैठता है 253, और एसटी का बैठता है 24 सीटें बैठती हैं। तो ओवरऑल बैठता है आपका 1204। ओवरऑल कितना बैठता है 1204। देखिए अब एक्स सर्विसमैन की जैसे कि पता है 5% सीट रिजर्व थी। जो जनरल कैंडिडेट थे उनके लिए 1205 सीटें थी, 5% 24,102 का, और जो थी ईडब्ल्यूएस से थे उनकी 301, 5% बैठता है 6,024 का 301, और 16,264 का बैठता है 813, 5% बता रहा हूँ ये देख लीजिए, और 12,650 का 5% बैठता है 632, और एसटी का बैठता है 60। तो ओवरऑल बैठता है 3,012। ओवरऑल कितना बैठता है 3,012 बैठता है साथियों। ओवरऑल कितना बैठता है 3,012 बैठता है। अब देखिए कितनी जा सकती है कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की और फ्रीडम फाइटर की। देखिए एक्स सर्विसमैन की मेरे हिसाब से 5 नंबर कम कर लीजिए, एक्स सर्विसमैन की 5 नंबर कम कर लीजिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 5 नंबर कम कर लीजिए, और 5-5 नंबर सभी की कम कर लीजिए। देखिए, और 5 नंबर बढ़ा दीजिए, मतलब कि या तो 2 नंबर इधर बढ़ा लीजिए और 5 नंबर कम कर लीजिए। और फ्रीडम फाइटर की भी यही कर लीजिए, 5 नंबर इधर कम कर लीजिए, मतलब कि कह सकते हैं 55 कर लीजिए, या तो इधर 62 कर लीजिए, 55 या 62, 55-62 के बीच में। और इधर कर लीजिए कितना 65 से, ठीक है, 65 से कितने, मतलब कि 65 से 69 के आसपास कर लीजिए एक्स सर्विसमैन वाले भाई साहब। ठीक है, कितने कर लीजिए एक्स सर्विसमैन वाले, मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन है ना, एक्स सर्विसमैन वो अपने आप को कर लीजिए कितने पता है, वो कर लीजिए अपने आप को 62 पे प्लस 62 माइनस 69, ये एक्स सर्विसमैन वाले भाई साहब कर लें, किसी भी कैटेगरी से सही वो। और जो फ्रीडम फाइटर के हैं, फ्रीडम फाइटर वाले वह आपको कितना है, वह या तो 65 कर लें, ठीक है, या तो वह 65 कर लें अपने आप के लिए बढ़ा लें, और या तो कर लें वह कितने 58। इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है फ्रीडम फाइटर की। ठीक है, देख लेना आप। चलिए अब थोड़ा आगे आपके लिए बताता हूँ मैं, जो मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए
मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है? जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से उनकी 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में जा सकती है। जो कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी 90 से 95 के बीच में। जो ईडब्ल्यूएस से हैं 85 से 90 के बीच में। जो एससी से हैं 80 से 85 के बीच में। जो एसटी से हैं 75 से 80 के बीच में उनकी कट ऑफ जा सकती है मेल कैंडिडेट की। इतनी ही जा सकती है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, देख लेना आप। अब देखिए ये लड़कियों की कट ऑफ है। लड़कियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है? जो जनरल से हैं उनकी 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में। जो ओबीसी से हैं उनकी जो लड़कियां हैं उनकी 80 से 85 के बीच में। और जो ईडब्ल्यूएस से हैं उनकी 80 से 82 के बीच में। जो एससी से हैं आपके लिए 75 से 80 के बीच में। जो एसटी से हैं 65 से 70 क्वेश्चन उनके लिए ठीक करने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए हमारी कट ऑफ की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, मैंने जानकारी सटीक दी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैं मिलता हूं, अगर कोई अब भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरा डाउट क्लियर करने की लाइव आके कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो के लिए एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।